आपकी दृष्टि ने समझा प्रेम के योग्य मुझे। तू वास्तु है आनंदमयी, तू वास्तु है आनंदमयी, हृदय दे दिया है, जीवन तुम्हें देंगे। बहुत फनी लग रहा होगा ना? ऑफ कोर्स लगेगा, क्योंकि बॉलीवुड में हिंदी में कभी गीतों को हमारे समक्ष परोसा ही नहीं गया है। गीत अर्थात उर्दू भाषा, हिंदी भाषा में केवल व्यंग भरे गीत लिखे जाते रहे हैं, और जिसके कारण अब हमारी आदत हो गई है उर्दू गानों को ही सुनने की। और यदि गीत हिंदी में हुए तो ऐसे ही मुख पर हंसी आती है जैसे अभी आपको आई होगी। चलिए दूसरे तरीके से बात करते हैं। बॉलीवुड में केवल गीत ही नहीं अपितु प्रसिद्ध संवाद भी हिंदी में कभी नहीं लिखे गए, और यदि वो प्रसिद्ध संवाद हिंदी में होते तो कुछ यूं होते। मोगैम्बो प्रसन्न हुआ, हृदय तो बालक है जी, दिनांक पर दिनांक मिलती रही किंतु न्याय नहीं मिलता मिलॉर्ड, संबंध से तो हम तुम्हारे पिता लगते हैं, नाम है सम्राट, डॉन को पकड़ना कठिन ही नहीं असंभव है। कितने व्यक्ति थे। आज ये प्रसिद्ध संवाद कोई हिंदी में बोले तो हम ही उसका उपहास उड़ाएंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यही है हमारी हिंदी भाषा जिसमें हम चलचित्र देखते हैं। कहने को तो ये हिंदी भाषा में बने चलचित्र है, परंतु इसमें हिंदी की मात्रा ना के बराबर रही है। तो कैसे हुई ये हिंदी भाषा की चलचित्र? इन दिनों राम सेतु चलचित्र से एक गीत सुनने को मिल रहा है जिसका शीर्षक है जय श्री राम। इस गीत को स्वर दिया है विक्रम मोंटोरसे ने, और इसे संगीतबद्ध करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इस गीत की विशेषता यह है कि एक लंबे समय के अंतराल के बाद एक ऐसा गीत सुनने को मिला है जिसमें एक भी उर्दू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, जो अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। आज बॉलीवुड को हमारे बहुत से भ्राता उर्दूवुड कह के संबोधित करते हैं, जिसका एक बड़ा कारण उर्दू में लिखे गए गीत और संवाद भी हैं। पूरे बॉलीवुड के गीत कुछ उर्दू के शब्दों के बिना अधूरे थे। लगभग हर गीत में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। ये शब्द हैं दिल, जिगर, नजर, सनम, कसम, हमसफर, नादान, इकरार, इजहार, एतबार, दिलबर, होश, मदहोश, धड़कन, इनकार, महबूब, मोहब्बत, खत, दुआ, तन्हाई, ख्याल, लफ्ज, इश्क, आशिक, अल्लाह, मौला, खुदा, जज्बात, बेकरार, वफा, बेवफा, फिदा, बेखुदी, दर्द, जुनून। अब सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या इन शब्दों के बिना कोई गीत बने हैं, और यदि बने भी होंगे तो उनकी संख्या बहुत कम रही होगी। प्रथम बोलती चलचित्र आलम आरा से अब तक चलचित्र के संवादों और गीतों में उर्दू का इसी प्रकार से मिश्रण किया गया है। यदि उस जमाने में कोई शुद्ध हिंदी में गीत बनता तो वो उपहास करने योग्य माने जाते, जैसे कि प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। वही आज के समय में गीत बनते हैं खुदा जाने के मैं फिदा हूं, खुदा जाने मैं मिट गया हूं, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। ये एक प्रेम प्रसंग युक्त गीत से ज्यादा प्रवचन लग रहा है जो खुदा के लिए लिखा गया है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ओ मेरे शाहे खुबान, ओ मेरी जाने जाना, तुम मेरे पास होते तो कोई दूसरा नहीं होता। इन गीतों के आधे से ज्यादा शब्दों के अभिप्राय हिंदी भाषी नहीं समझ पाएंगे, परंतु फिर भी हमें इन्हें सुनकर आनंद आता है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा वातावरण बना दिया गया कि गीत इसी प्रकार से अच्छे होते हैं। वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। इसी गीत के बाद की लाइंस को यूं लिखा जाता कि दुख के अंधेरे में प्रेम के दीप जलाए, तो भी ये मीटर में सही प्रकार से सम्मिलित हो सकता था, लेकिन ऐसा करना तो उद्देश्य था ही नहीं। 1962 की चलचित्र हरियाली और रास्ता के एक गीत में मनोज कुमार और माला सिन्हा देखे जा सकते हैं। इस गीत में माला सिन्हा ने साड़ी पहनी हुई है, माथे पर बिंदी लगाई हुई है। चलचित्र में उनका नाम शोभना है। शोभना। वहीं मनोज कुमार का चलचित्र में नाम है शंकर। दोनों जो चलचित्र में हिंदू प्रेमियों की भूमिका निभा रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए ये गीत क्यों गाते हैं? इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा। इब्तिदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। क्या इस बात का उत्तर कोई दे सकता है? आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। 1961 की चलचित्र जंगली में मुख्य किरदारों के नाम थे चंद्रशेखर और राजकुमारी। दोनों प्रेमी युगल जब गीत गाते हैं तो बोल शुरू होते हैं दिन सारा गुजरा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। एकदम सही हिंदी। इसके बाद गाया जाता है मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर।
शुद्ध हिंदी से शुरू हुए गीत में शब्बा खैर को सम्मिलित करना सर के ऊपर से निकलता है। 1983 के चलचित्र मासूम में किरदारों के नाम थे देवेंद्र कुमार, इंदु मल्होत्रा, भावना, राहुल मल्होत्रा, चंदा, सूरी तिवारी। और जब एक दृश्य में सब सम्मिलित होकर मदिरा सेवन कर आनंद ले रहे थे, तभी इस सम्मेलन में गीत गाया जाता है, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए। और आपको बता दें कि इस गीत को सूरी की भूमिका निभाने वाले कलाकार सईद जाफरी गा रहे थे। 90 के दशक में भी इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा जैसे गीत आम देशवासियों के मन में जगह बना रहे थे कि प्रेम इसी प्रकार से इन्हीं शब्दों के माध्यम से जताया जाता है। मुगले आजम जैसे और कई चलचित्रों में अकबर को शक्तिशाली दिखाने के लिए जो संवाद लिखा गया था वो था अजीमो शान शहंशाह, वो भी मुगले आजम जैसे चलचित्र में जो कल्पना के आधार पर बनाए गए पात्र थे। यही वो बॉलीवुड है जहां बाजीराव जैसे हिंदू योद्धा अपनी प्रेसी के लिए गाते दिखता है, तुझे याद कर लिया आयात की तरह, कायम तू हो गई रिवायत की तरह, तुझे याद कर लिया है मरने तलक रहेगी तू आदत की तरह। इस दुष्कर्म के लिए क्या संजय लीला भंसाली उत्तर देंगे? उर्दू भाषा में जो गीत बने वो हमारी संस्कृति या महिलाओं के प्रति हमारी जिस प्रकार की सोच रहती है, ये गीत ठीक उसके विपरीत बनाए जाते हैं। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। इस गीत में यदि आप देखें, फिल्म की अभिनेत्री बिपाशा बसु ने खुले गले का लहंगा पहना हुआ है जिसमें उनका अधिकांश देह प्रदर्शन देखा जा सकता है। फिर भी गीत में कहा जाता है, मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाजमी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अरे मित्र बंधु, पर्दे जैसा कुछ बचा ही कहां है उनके देह पर। मुझसे पर्दा करो। यदि पुराने गीत के बोल देखें तो पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी हैं, ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई गैर नहीं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। उस वक्त के इन गीतों में केवल इस बात पर दबाव दिया गया कि महिला केवल एक बार पर्दे से बाहर अपना मुख दिखा दे तो स्वर्ग मिल जाए। अक्सर चलचित्रों में महिला को पर्दे से जोड़कर अनेकों गीत लिखे गए हैं। पर्दा प्रथा मुस्लिम समुदाय में देखा जाता है और यह इशारा करता है कि इन गीतों के माध्यम से इस तरह की सोच को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि यदि घूंघट पर कुछ लिख दिया जाए तो उसे आडंबर और महिला सशक्तिकरण पर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। और जबकि हिंदू संस्कृति में कभी भी महिलाओं को छुपा कर नहीं रखा गया है। सर पर घूंघट भारतीय संस्कृति कहलाती है, परंतु समय आने पर राजाओं ने अपनी रानियों को युद्ध में उतारा है। ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं। चलचित्रों में शेरवानी पहने खान साहब जो बरखुरदार बोलते हुए अपनी बात आरंभ करते हैं, उन्हें बहुत परिपक्व व्यक्ति माना जाता रहा है। ऐसा समझा जाता है कि चलचित्रों में इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की बातों में काफी वजन होगा। वहीं दूसरी ओर शुद्ध हिंदी बोलने वाले को चलचित्र में हंसी का पात्र माना जाता रहा है। इन चलचित्रों में यदि कोई ऐसा गीत दिखाना हो जो एक तरह से आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करने वाली हो या जिसके बाद आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, तो गीत बनता है कुन फाया कुन फाया। चलचित्रों में हमारे अभिनेता को यह गीत प्रेरित करते हैं, तब जाकर वो प्रसिद्ध संगीतकार गायक बनते हैं। जब अपना दर्द दिखाना हो तो गीत बनते हैं मौला मेरे ले ले मेरी जान, और फिर अभिनेता अपने कार्य में सफल हो जाता है। जीवन बदलाव वाले दृश्यों को कितने मंदिरों में या भजनों के साथ फिल्माया गया है। इसके बाद इन गीतों में जो सबसे ज्यादा चिंतित करने योग्य बात है वो है इन गीतों में केवल प्रेम का होना। ऐसा लगने लगा है कि इनकी फिल्मी जीवन में प्यार, इश्क, मोहब्बत ही मात्र उद्देश्य रह गया है। आप गीत सुनते हैं, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहां, हाय आराम कहां। इस गीत को सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए यह गीत गा रही हो। ऐसा लगता है जैसे एक मजदूर सीमेंट की बोरी उठाकर थक गया और गा रहा हो, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहां, आराम कहां। ज्योति कलश छलके या ये कौन चित्रकार है जैसे गीतों को छोड़ दिया जाए जिन्हें उंगली पर गिना जा सके, तो कोई गीत आपको स्मरण हो जो शुद्ध हिंदी में लिखा गया हो। प्रेम के समक्ष या भगवान के समक्ष माथा टेकने के लिए सजदा शब्द का प्रयोग क्यों होता है? किसी के लिए प्रार्थना करना हो तो दुआ, रब और खुदा शब्द ही सबसे अधिक प्रयोग में क्यों किए जाते हैं? प्रेम पीड़ा में बेकरार दिल या दिले बेकरार शब्द से ही क्यों संबोधित किया जाता है? यदि महिला को देखते ही प्रेम की अनुभूति हो तो उसे बॉलीवुड में पहली नजर का प्यार ही क्यों कहा जाता है? कोई भी प्रेम गीत या प्रेरणादायक गीत अल्लाह और मौला के प्रयोग के बिना अधूरा रहता है। इसे ही कहते हैं बॉलीवुड। यही वो बॉलीवुड है जहां रामानंद सागर रामायण जैसे धारावाहिक बनाते हैं, परंतु संतुलन बनाए रखने के लिए आगे चलकर अलिफ लैला भी बनाना पड़ता है। इन सब के बीच राम सेतु चलचित्र का यह गीत न केवल अपने शब्दों से प्रभावित करता है, अपितु इस गीत को आज के संगीत को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है, जिसके कारण यह गीत अंदर से आपको उत्साहित करेगा। इस तरह के गीत बनते रहने चाहिए ताकि शुद्ध हिंदी में
लिखे गीत केवल उपहास के कारण ना बने, अपितु हर कोई उस गीत का आनंद उठाए, ना कि नाक सिकोड़े। राम सेतु टीम को इस गीत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।